हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टीके स्टडी 97। तो आज का टॉपिक है हमारा जुलाई के थर्ड वीक के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए तो चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया गया है? 14 जुलाई, 15 जुलाई या 12 जुलाई या 13 जुलाई को कब मनाया गया? तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी 15 जुलाई को। चलिए इसके बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यानी थीम क्या है? यानी वर्ल्ड यूथ स्किल डे का थीम क्या है? यानी स्किल फॉर अ रिसाइलेंट यूथ। विश्व युवा कौशल दिवस क्यों महत्वपूर्ण है? विश्व युवा कौशल दिवस क्यों महत्वपूर्ण है? यानी बेरोजगारी युवाओं महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक है। बेरोजगारी युवाओं में महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक है। ये 2020 के नवीनतम वैश्विक रोजगार रुझान दर्शाता है कि 2017 के बाद से युवाओं की संख्या के पास रोजगार, शिक्षा, प्रशिक्षण NEET नहीं है। विश्व युवा कौशल दिवस 2014 महासभा द्वारा मनाने की घोषणा, किसके द्वारा? महासभा द्वारा मनाने की घोषणा की गई थी, जिससे युवा लोगों को तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण TVET संस्थान के लिए गुंजाइश है। चलिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अमेरिका ने किस संगठन से आधिकारिक तौर पर अलग होने की घोषणा कर दी है? यानी किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? WHO, IMF, इंटरपोल, नाटो। यानी किस संगठन से? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी WHO से। चलिए तो इसके बारे में और देख लेते हैं। यानी इसके महानिदेशक कौन है? यानी टेड्रोस एडहानोम। यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? यानी इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, चलिए और भी कुछ इसके बारे में रखा। WHO की फुल फॉर्म क्या है? WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का मुख्यालय क्या है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। WHO का मुख्यालय क्या है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। यानी आगे देखते हैं। अमेरिका ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने का फैसला लिया है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार ट्रंप सरकार ने WHO से अपनी सदस्यता वापस लेने को पत्र भेज दिया है। अमेरिका 6 जुलाई 2021 के बाद WHO का सदस्य नहीं रहेगा, क्योंकि 1984 में तहत नियमों के अनुसार किसी भी सदस्यता वापस लेने के लिए 1 वर्ष का समय लगता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? ये दिख रहा है सुनहरे कलर का टाइगर्स। चलिए इसका आंसर देखते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। पहले मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, मिजोरम। यानी सभी को पता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम। चलिए असम के बारे में देख लेते हैं। असम की कैपिटल क्या है दोस्तों? दिसपुर। असम की कैपिटल क्या है? असम की कैपिटल है दिसपुर। असम की कैपिटल है दिसपुर दोस्तों। और गवर्नर कौन? जगदीश मुखी। और चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए, जो आप देख रहे होंगे इसमें। वन्य जीव अभ्यारण्य, यानी राज्य में 5 वन्य जीव अभ्यारण्य और क्या 5 राष्ट्रीय उद्यान यानी पार्क, यानी 11 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में डॉक्टर विदुपी नायर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तुर्कमेनिस्तान, सर्बिया और सिंगापुर। इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी तुर्कमेनिस्तान। किस देश में राजदूत नियुक्त किया गया? यानी तुर्कमेनिस्तान। चलिए तो तुर्कमेनिस्तान के बारे में और देख लेते हैं। तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? गुरबांगुली बेरिदी मुहामेदो। कौन है? मुहामेदो। गुरबांगुली बेरिदी मुहामेदो, ये कौन है? प्रेसिडेंट है। और एक कहाँ स्थित है? मध्य एशिया में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा,
और भी है इसके। यानी इसकी कैपिटल क्या है, अशगाबाद। यानी इसकी कैपिटल के अशगाबाद, जो आप देख पा रहे होंगे, इसकी कैपिटल है अशगाबाद। और ये सबसे बड़ा नगर भी है, तुर्कमेनिस्तान का सबसे बड़ा नगर भी है। अब इस मुद्रा क्या है तुर्कमेनिस्तान की, तुर्कमेन नया मानात। क्या है इसकी मुद्रा, तुर्कमेन नया मानात। आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया, चलो ऑप्शन देखते हैं। मनमोहन कुमार, विक्रम सेठ, राहुल सचदेवा और इंतेजी श्रीनिवास। तो किसे नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इंतेजी श्रीनिवास। चलिए आगे देखते हैं। आगे आधिकारिक आदेश के मुताबिक वह 3 साल तक इस पद पर आसानी अपनी सेवा देंगे। 3 साल तक अपने इस पद पर सेवा देंगे। श्रीनिवास उड़ीसा के कैडर के 1983 बैच के IAS अधिकारी हैं। वह पहले कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय में अपनी सेवा दे चुके हैं। 31 मई को कॉरपोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी पद से रिटायर हुए हैं। इस साल 27 अप्रैल को IFSCA का निर्माण किया गया था। यह देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSCA में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक एकीकृत निकाय है। चलिए आगे देखते हैं। आगे का 6 नंबर प्रश्न हमारा, हाल ही में BCCI ने अपना अंतरिम CEO किसे बनाया है। BCCI ने अपना अंतरिम CEO किसे बनाया है, यानी हेमांग अमीन, मनोहर मित्तल, प्रतीक गर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी हेमांग अमीन को। किसे बनाया, हेमांग अमीन को। चलिए तो इसके बारे में और देखते हैं। प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली। और सेक्रेटरी जय शाह। कौन है, सेक्रेटरी जय शाह। और इसका मुख्यालय कहाँ है, BCCI का मुख्यालय मुंबई में। चलिए आगे देखते हैं। आगे रोड कॉन्ट्रैक्ट के लिए निश्चित बॉन्ड्स की जांच करने के लिए IRDAI समिति तैयार की गई है। निम्नलिखित में से कौन समिति का प्रमुख होगा, यानी इस समिति का प्रमुख कौन होगा। राजकिरण रेड्डी, श्रीनिवासन जी श्रीनिवासन और MR कुमार, सतीश सिंह। कौन होगा इसका, चलिए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी जी श्रीनिवासन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। चंद्रिका प्रसाद किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो सूरीनाम, मलेशिया और वियतनाम, युगांडा, यानी किस देश के बने, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी सूरीनाम के बने हैं। सूरीनाम की कैपिटल क्या है, पैरामारीबो। इसकी सूरीनाम की कैपिटल क्या है, पैरामारीबो। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में जीन कैस्टेक्स को किसके इस्तीफे के बाद फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया, यानी जीन कैस्टेक्स को किसके इस्तीफे के बाद, यानी किसके इस्तीफे के बाद फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन एडवर्ड फिलिप, ओलिवर वेतन, मार्क कैस्टेक्स, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड फिलिप। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। कौन है दोस्तों, इमैनुअल मैक्रोन। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है। कौन सा ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है, किस राज्य सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो हमारा सही आंसर होगा, क्या होगा हमारा सही आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी, यानी आंध्र प्रदेश सरकार ने। चलिए आगे देखते हैं। आगे का, आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, यानी चीफ जस्टिस कौन है, जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। एंड गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन। और चीफ मिनिस्टर कौन है, YS जगनमोहन रेड्डी। ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने भारत में सबसे पहले 5G टेलीकॉम सर्विस लॉन्च करने का ऐलान किया है। क्या ऐलान किया है, चलिए
हमारा 11 नंबर प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत में सबसे पहले 5G टेलीकॉम सर्विस लॉन्च करने का ऐलान किया है? तो जियो प्लेटफॉर्म, एयरटेल, आइडिया, नॉन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यानी जियो प्लेटफॉर्म ने सबसे पहले 5G टेलीकॉम सर्विस लॉन्च करने का ऐलान किया है। किसने किया? जियो प्लेटफॉर्म ने। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है? यानी अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया? यानी 14 जुलाई और 16 जुलाई और ये 18 जुलाई है दोस्तों। तो थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई, इसे यहाँ से हटाओ, यहाँ पर लगाते हैं 18 जुलाई के 18 जुलाई या 17 जुलाई। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया है? यानी सौरव गांगुली, हेमांग अमीन, मनोज प्रभाकर, शशांक मनोहर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? हेमांग अमीन। ऑप्शन नंबर बी, हेमांग अमीन। चलिए आगे देखते हैं। यानी हाल ही में किस राज्य के पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभयारण्य में अपग्रेड किया जाएगा? क्या किया? अपग्रेड किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चलिए इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी असम। चलिए आगे देखते हैं। और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट के मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? सबसे कम उम्र के फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने? और मार्कस रैशफोर्ड, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार, लियोनेल मेसी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी मार्कस रैशफोर्ड। कौन बने? मार्कस रैशफोर्ड। चलिए आगे देखते हैं। ये कितनी उम्र में बने हैं दोस्तों? ये बने कितनी उम्र? 22 ईयर्स। ये कितनी उम्र के हैं? 22 ईयर्स के हैं दोस्तों। ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे 16 नंबर प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? क्या क्या? उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। चलिए तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा सही जवाब? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर उत्तर प्रदेश गवर्नर आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर 17 द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी राम के मालिनी, पार्थ सारथी, जय जय गोपाल, मीनाक्षी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यानी मालिनी, पार्थ सारथी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते। अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मृतक के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये देने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने की है? यानी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आंध्र प्रदेश। हमारा सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है दोस्तों? यानी अमरावती। प्रस्तावित राजधानी अमरावती। यानी वैसे क्या? हैदराबाद। यानी हैदराबाद। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एलिस फाकफा किस देश के जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया? यानी किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है? यानी आयरलैंड, अफगानिस्तान, ट्यूनीशिया, साउथ कोरिया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के पीएम कौन है? ट्यूनीशिया के हबीब असीद। कौन है?
PM है हबीब असीद और प्रेसिडेंट कैस सईद। ये कब इस प्रेसिडेंट के ये कब बने थे यानी 24 अक्टूबर 2019 को। कब बने थे? 24 अक्टूबर 2019 को। चलिए आगे देखते हैं। आगे हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने टेंग्स जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया है? तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के ये सॉरी बी लिखा है, ये गवर्नर है। क्या है? गवर्नर। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन? BD मिश्रा। और चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू। चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू और गवर्नर BD मिश्रा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 21। वैश्विक महामारी कोविड-19 किस वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का सफल परीक्षण करने वाला विश्व का पहला देश बना है? विश्व का पहला देश बना है। तो रूस, अमेरिका, जापान, इनमें से कौन बना है? ऑप्शन नंबर यानी रूस बना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न निम्न में से किस भारतीय को हाल ही में एशियाई विकास बैंक ADB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? क्या किया है? उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। सुनील अरोड़ा, अशोक लवासा, सुशील चंद्र, अजीत डोभाल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? अशोक लवासा। क्या हो जाएगा? सही होगा अशोक लवासा। चलिए तो आगे देखते हैं। यानी दिवाकर गुप्ता 31 अगस्त को पद से हटाए जाएंगे, यानी हट चुके हैं। 31 अगस्त को ये पद से हट गए, इसका कार्यकाल समाप्त हो गया है। इनकी जगह कौन आएगा? अशोक लवासा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हाल ही में IFIT वीड्स नामक पुस्तक को रिलीज किया गया। इसके लेखक कौन है? स्टीफन किंग, रस्किन बॉन्ड और रुजित पटेल और तेनजिन गेटेथोंग। कौन है? तेनजिन गेटेथोंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तेनजिन गेटेथोंग। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न 24। कोरोना महामारी के बीच ट्रेन में सुरक्षित सफर के लिए रेलवे ने कौन सा नया कोच लगाया है? कौन सा नया कोच लगाया? कोरोना सेफ्टी कोच, कोविड गो कोच, पोस्ट कोविड कोच, रेलवे सेफ कोरोना गार्ड। क्या? रेलवे सेफ कोरोना गार्ड। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी यानी पोस्ट कोविड कोच। तो ये क्या चीज़ है? पोस्ट कोविड कोच क्या है? ट्रेन के खिड़की एवं दरवाजे की चटकनी को कॉपर कोटेड किया गया है, जो आप देख पा रहे होंगे। क्या किया गया? कॉपर कोटेड किया गया। ये कॉपर के कर दी गई हैं क्योंकि कॉपर पर वायरस ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। कॉपर पर क्या होता है? वायरस ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। यानी तैयार कहाँ पर किया जा रहा है? ये तैयार पंजाब के कपूरथला कोच फैक्ट्री ने किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने किस बीमारी की पहली स्वदेशी टीके को बाजार में उतारने की मंजूरी दी है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। कैंसर, चेचक, निमोनिया, एडस। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी निमोनिया। यानी वैक्सीन नेम क्या है? पेनोमोकोक्कल यानी पेनोमोकोक्कल और पॉलीसैकेराइड कंजुगेट। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। आगे 26 प्रश्न है। हाल ही में झारखंड सरकार ने परिवहन विभाग को डिजिटल भुगतान समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? किस बैंक के साथ समझौता किया? तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ICICI बैंक, कर्नाटक बैंक एंड HDFC बैंक, यस बैंक। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 नंबर का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? HDFC बैंक। HDFC बैंक के MD एंड CEO कौन है? आदित्य पुरी। यानी मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई में। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों, याद करते चलना साथ ही साथ। चलिए तो आगे चलते हैं। अगर दोस्तों वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब न करना भूलें दोस्तों। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 27। हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, यानी कब मनाया गया? 16 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई या 15 जुलाई। कब मनाया गया हाल ही में? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 18 जुलाई यानी 18 जुलाई को। मंडेला दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को बेहतर कार्यों के प्रति जागरूक करना। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को बेहतर कार्य
के प्रति जागरूक करना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है 28 नंबर प्रश्न। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD मिनिस्ट्री ने डिजिटल शिक्षा के लिए नई गाइडलाइन शुरू की है। उसका क्या नाम है? दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए नॉलेज इज कंपलरी, डिजिटल इज मस्ट, डिजिटल अहेड, प्रज्ञाता। तो 28 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? प्रज्ञाता। ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो इसका HRD मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल। HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल। चलिए अगले प्रश्न। हाल ही में SBI कार्ड्स एवं पेमेंट सर्विसेज का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन देखते हैं। अश्विनी कुमार तिवारी, रोशनी नाडार और वर्तिका मल्होत्रा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सही? हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर ए, यानी अश्विनी कुमार तिवारी। क्या है ऑप्शन? अश्विनी कुमार, ये थोड़ा अश्विनी कुमार तिवारी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते। अगला प्रश्न हमारा 30 नंबर। हाल ही में अफगानिस्तान में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अफगानिस्तान में किसे नियुक्त किया गया? चलिए तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? विक्रम दोराईस्वामी, रुद्रेंद्र टंडन, डॉक्टर OP नायर, हरिश्चंद्र कोटलवार। किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर बी। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 30 में। और विक्रम दोराईस्वामी कहाँ पर नियुक्त किया गया? बांग्लादेश में। विक्रम दोराईस्वामी को बांग्लादेश में, और डॉक्टर OP नायर को तुर्कमेनिस्तान में, और हरिश्चंद्र कोटलवार को चेक रिपब्लिक में। ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। 31 में हाल ही में किस राज्य में भारतीय रेलवे का पहला केबल रेल ब्रिज बना है? केबल रेल ब्रिज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। तो अंजी ब्रिज चिनाब नदी के ऊपर कटारा और रियासी को आपस में जोड़ेगा। क्या करेगा? कटारा और रियासी को आपस में जोड़ेगा। और अंजी ब्रिज चिनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। इसकी लंबाई कितनी है? 473.25 मीटर। कितनी? 473.25 मीटर। चलिए तो आगे देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न। हाल ही में रमेश जी का निधन हुआ है, वे थे ये थोड़ा कट करते हैं। हाल ही में रमेश जी का निधन हुआ है, वे थे यानी गायक थे, लेखक थे, बैडमिंटन खिलाड़ी, बॉक्सर। इनमें से सही जवाब बताइए। इनमें से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी बैडमिंटन खिलाड़ी थे। कौन थे? बैडमिंटन खिलाड़ी। आगे देखते हैं। 33 नंबर। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स के दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी किस स्थान पर हैं? यानी मुकेश अंबानी ब्लूमबर्ग के बिलियनर्स सूची में किस स्थान पर हैं? चलिए तो ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 4, डी 7। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 स्थान पर। कितने पर है? 6 पर है। चलिए तो आगे चलते हैं। हाल ही में ओसुका रोपोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? यानी ओसुका रोपोंडा महिला प्रधानमंत्री प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है किस देश की? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्या वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए तो आगे देखते हैं। किस देश की बनी? गैबन, पोलैंड, सूरीनाम, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी गैबन अफ्रीकी राष्ट्रपति यानी गैबन। चलिए तो राष्ट्रपति कौन है? अली बोंगो ओडिंबा यानी अली। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? गैबन के राष्ट्रपति अली बोंगो ओडिंबा। यानी ये गैबन किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। किस में? अफ्रीका महाद्वीप में। चलिए आगे देखते हैं। 35 में IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष कौन बने हैं? रोशनी नादर, मल्होत्रा, पीयूष श्रीवास्तव, आदित्य कुमार, अशोक लवासा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 35 नंबर का आंसर होगा हमारा सही ऑप्शन नंबर ए, रोशनी नादर मल्होत्रा। क्या हो जाएगा? रोशनी नादर मल्होत्रा।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा में सहयोग का विस्तार करने के लिए समझौता किया है? तो ऑप्शन देखते हैं, ब्राज़ील, बांग्लादेश, ईरान, इजराइल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 36 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी इजराइल। क्या हो जाएगा? इजराइल। राजधानी जेरूसलम यानी इजराइल के कैपिटल क्या है? यानी जेरूसलम। और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति रूबेन रिवलिन। करेंसी है इजरायली शेकेल। एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? एशिया महाद्वीप में। ठीक है, चलिए तो केवीआईसी ने अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला है? नई दिल्ली में, चंडीगढ़ में, जयपुर में, अहमदाबाद में। तो 37 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 38 है। लालजी टंडन का निधन 21 जुलाई 2020 को हो गया। वह किस राज्य के राज्यपाल थे? लालजी टंडन 21 जुलाई को उनका निधन हो गया। किस राज्य के राज्यपाल थे? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो लालजी टंडन किस राज्य के राज्यपाल थे? 38 नंबर ऑप्शन नंबर सी यानी मध्य प्रदेश के। किसके थे? मध्य प्रदेश के। चलिए तो आगे चलते हैं। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो आगे देखते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 39 में, किस पड़ोसी देश ने भयानक बाढ़ देखकर बांध डैम को बम के धमाके से तोड़ दिया? क्या कर दिया? बम के धमाके से तोड़ दिया है। तो हमारा ये अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों। चलिए, भूटान, बांग्लादेश, चीन। यानी किसने तोड़ा? चीन ने। हमारा सही आंसर होगा चीन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चीन। चलिए तो ये हमारे लास्ट 39 प्रश्न थे। अगर दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ओके।